स्टार्ट करते हैं। देखो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर हम देखेंगे कि कैसे चीज़ों को कन्वर्ट किया जाता है इक्वेशन से लेके डेरिवेटिव और डेरिवेटिव से लेके पहली वाली इक्वेशंस। ये इस टॉपिक का मतलब है। जैसे कुछ देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को। जैसे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि बाई इक्वस टू एक्स स्क्र प्लस 3x। इसका डेरिवेटिव क्या है? डी वाई बाई डी एक्स 2x+3। ये जो लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, ये होती है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो सिर्फ ये पढ़ रहे थे यहाँ से यहाँ पर जाना। लेकिन अब जो पढ़ेंगे हम, वो क्या है हमारा? अब जो पढ़ेंगे वो यहाँ से यहाँ जाना वापस सीखेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ऐसे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 2। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस 4x प्लस ई टू द पावर एक्स। ये बहुत सारे बहुत वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स होते हैं इसके। इन एग्जाम्पल्स को हम एक एक करके समझेंगे, लेकिन उससे पहले चीज़ों को समझते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। जब ये डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम ऐसे लिखा होगा तो हमें इसको ऐसे लिखना होगा। तो आसान क्या है लिखना, कि जैसे हम यहाँ से देखें कि डी वाई बाई डी एक्स को हम स्प्लिट कर लेते हैं अपने टर्म्स में। क्यों किया वो हम थोड़ी देर में समझेंगे। यहाँ से डी एक्स यहाँ चला गया। अगर हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लें, टेक इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो ये डी वाई बाई डी वाई एक्स हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 2x+3 और डी एक्स। और ये तो डी वाई का डेरिवेटिव, डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स होता है। वैसे डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? वाई होगा। तो वाई लिख दो यहाँ पे। डी एक्स का 2x² अपॉन 2 + 3x। 2 से 2 कट गया, तो वाई इक्वस टू x² + 3x। क्या हमारी पहली ओरिजिनल इक्वेशन आ गई? आ गई। लेकिन जब इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तब इसमें एक कांस्टेंट टर्म और ऐड करते हैं अपनी तरफ से। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, मान लो किसी आदमी ने, किसी क्विज पूछने वाले ने हमसे ये लिख के दे दिया, ये, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो कितना आएगा? 2x+0। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया? 2x आ गया। अब दोबारा से इस इक्वेशन को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाओगे तुम, तो क्या होगा? तो जब हम करेंगे तो डी वाई का डेरिवेटिव होता है बाई, और 2x² का होता है 2x² अपॉन 2 + c। तो 2 से 2 कैंसिल। तो देखो, अगर हम c न लगाते तो हमारे सामने ये कांस्टेंट ना मिलता। अगर हम c ना लगाते तो ये कांस्टेंट ना मिलता। तब ये कांस्टेंट ना मिलता तो इक्वेशन हमारी ओरिजिनल नहीं मिलती ना। अब ये कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, ये थोड़ी देर बाद समझेंगे। कि कुछ डेटा गिवन होता है, उसकी हेल्प से हम ये डेरिवेटिव्स की इक्वेशंस की सी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। आगे बात समझे। तो ऐसे बहुत सारी इक्वेशंस हैं, जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स को उधर भेज दो, साइन एक्स +2 × dx। दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लो, डी वाई साइन एक्स का कॉस एक्स और 2x का 2x+c। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो नो। तो अगर हम यहाँ देखें, इसका देखें सॉल्व, तो x³ + 4x e⁻x और ये dx, ये मेरा इंटीग्रेशन हो गया। y इक्वस टू x⁴/4 और 4x² अपॉन 2 और e⁻x अपॉन e⁻x, कुछ नहीं, e⁻x। ये भी समझ में आ गया? आसान है, मुश्किल तो नहीं है। कोई दिक्कत तो बताओ तुम्हें यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है ना?
अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन करते हैं अलग अलग तरीके से, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो यहाँ से dy एक्स स्क्र माइनस एक्स और ये क्या बन जाएगा यहाँ पे dx। दोनों साइड का इंटीग्रेट करो, क्या चला जाएगा? हाँ जी, अच्छा वो प्लस है, हाँ सॉरी। तो dy का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कितना होता है? बाई होता है, और इसका कितना होगा? एक्स क्यू अपॉन थ्री। इसका कितना होगा? एक्स स्क्र अपॉन टू। इसका कितना होगा? लॉग एक्स प्लस। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो बताओ। क्वेश्चन ये है अगला कि एक्स स्क्र प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे लिख लें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्र प्लस वन, तो डी वाई को इसको डी एक्स को उधर भेज दें तो तुम्हें इस बात से कोई एतराज है? नहीं। तो इसका आ गया इंटीग्रेशन। डी वाई का इंटीग्रेशन कितना होता है? बाई आता है। ये कितना आता है? ये आता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी। प्रॉपर्टी पता है नहीं वाली? ये वो 6 प्रॉपर्टी जो होती हैं, वन अपॉन एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, वन अपॉन ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, वन अपॉन एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र, अंडर रूट में जो 6 तीनों और होती हैं, वो ये वाली प्रॉपर्टी है। समझ में आई इतनी बात में? आगे देखो तो क्वेश्चन कितना होगा, देखो। तो दोबारा से हम क्या करें इसमें कि इस वैल्यू को इसके पास लेके जाओ, डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन अपॉन एक्स प्लस टू। ये बात समझ आ गई? मैंने क्या बोला था तुम्हें शुरुआत में, इंटीग्रेशन करते हैं कि पहले हम इसको इसके पास भेज दो। इसमें कुछ और नहीं है, इसमें मेथड ऑफ इंटीग्रेशन ही है dx। ये आ गया, ये आ। इसका इंटीग्रेशन होता है बाई और इसका इंटीग्रेशन होता है, अच्छा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, क्या करेंगे इसमें? कौन सा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे? सोच को देखो। इसमें लगाएंगे जब मैंने बोला था न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से बड़ी हो या बराबर हो तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं हमेशा, नीचे से ऊपर वाले को डिवाइड कर देंगे, प्लस सेवन। इसको डिवाइड करें कितना आया? एक्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको डिवाइड किया हमने तो कितना आया? एक्स आ गया, और एक्स प्लस टू से डिवाइड किया तो कितना आ रहा? एक्स स्क्र प्लस माइनस माइनस साइन चेंज तो कितना बचा? एक्स प्लस सेवन। इसको इससे डिवाइड किया कितना आया? प्लस वन। एक्स प्लस टू से डिवाइड किया तो कितना आया? तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? एक्स प्लस वन प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस टू एक्स। कोई दिक्कत? बोलो परेशानी? अब देखो, ये तो इंटीग्रेशन हो ही गया है, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? एक्स स्क्र अपॉन टू हो जाएगा। इसका कितना आएगा? एक्स आ जाएगा, फाइव टाइम्स लॉग एक्स प्लस टू, और प्लस सी लगाना मत भूलो कभी भी। आसान है, थोड़ा थोड़ा मुश्किल करते जा रहे हैं क्वेश्चंस का लेवल हम लोग, और हम आज इसको आगे करेंगे। ओके, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स, डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स को अलग करो लॉग एक्स के साथ, दोनों साइड का ले लो इंटीग्रेशन। तो इसका तो इंटीग्रेशन सीधा सीधा आ गया बाई, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स, ना कि लॉग एक्स का इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, बात को समझो ध्यान से, ठीक है? लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स जो होता है वो डेरिवेटिव होता है, ना कि इंटीग्रेशन होता है। ये गलती एग्जाम में करके आती है कुछ लोग। देखो, जब कभी लॉग का इंटीग्रेशन करना हो हमें
जब कभी लॉग का इंटीग्रेशन करना हो हमें, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इसको अपनी तरफ से एक नंबर अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर, दैट इज ए 1। ठीक है, 1 कर लिया, और इसको मान लेते हैं पहला फंक्शन, इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। अब लगाते हैं यूवी वाला रूल। तो यूवी वाला रूल क्या होता है, पहले का करो कॉपी और दूसरे करो इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x log x, माइनस पहले का इंटीग्रेशन, सॉरी पहले का डेरिवेटिव 1/x आ गया, दूसरे का इंटीग्रेशन। इसका फिर से इंटीग्रेशन एक बार और लेना है, तो ये वाला x कट जाएगा। तो y इक्वल टू x log x माइनस 1 और dx। तो y इक्वल टू x log x प्लस माइनस x प्लस c। तो इसमें से x कॉमन ले लेंगे, तो log x प्लस माइनस 1 प्लस c। ये बात समझ आ गई तुम्हें? ठीक है, बात समझ में आ गई ना सबको? ठीक है, इसको कॉपी करो। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी वाई, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। सबसे पहले निकालो इसका डी वाई। इसको ले जाएंगे इधर, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड कर देंगे साइन एक्स प्लस और ले लेंगे इसका इंटीग्रेट। तो डी वाई का इंटीग्रेट कितना होगा, वाई होगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कैसे भी करके ये हटना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया बात कही। ये नंबर जो है मेरा टी मानने लायक है, तो मैंने इसको क्या मान लिया, टी मान लिया। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया। तो टी कितना ले लिया मैंने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा, डी टी ओवर डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये दिखने लगा मुझे, तो डी टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये वैल्यू किसकी है, पूरे की ना। तो माइनस 1/t क्या रख देंगे, डी टी। कोई दिक्कत है? तो 1/t का इंटीग्रेशन कितना आ गया, माइनस लॉग टी और प्लस सी। अब टी के टर्म्स में आंसर तो चाहिए नहीं मुझे, क्या करना पड़ेगा, लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है। हाँ सही कह रहे हो, कॉस एक्स प्लस सी। समझ में आ गई थी बात? गुड, कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो, सब लोग कॉपी करिएगा। 1 प्लस एक्स स्क्र डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इक्व टू 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, 2 tan इनवर्स एक्स। सबसे पहले निकालो डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्र, ये बन गया मेरा x प्लस 2 tan इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स को डिवाइड करो 1 प्लस एक्स स्क्र। अब इनको हम एक काम करते हैं, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर इन सब दोनों को लिख लेते हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा आंसर। इंटीग्रेट करा हमने दोनों साइड, इंटीग्रेशन अभी क्यों कर दिया, एक्स स्क्वायर। तो डी वाई इक्वल टू एक्स अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर मैं इसका इंटीग्रेट करूँ यहाँ से, तो ये क्या बन गया मेरा बाई, ये क्या बन गया मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो टी मान लेंगे, तो टी मानेंगे तो क्या आएगा, करके दिखाते हैं तुम्हें टी। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी 2x डी टी ओवर डी एक्स। तो डी एक्स वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, डी टी ओवर 2x। तो ये वैल्यू यहाँ से कट जाएगी,
एक्स अपॉन टी और डी टी ओवर 2x, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो क्या करेंगे, इसके 1/2 बाहर आ गया और यहाँ बचा 1/t dt प्लस चल ही रहा है। इसमें क्या करोगे, को t मान लेंगे, है ना, तो इसी सीधा ये आ जाएगा। तो t तो हम ले चुके हैं, कुछ और नंबर अज्यूम करो, tan इनवर्स x को p मान लो। तो p आ जाएगा, p 1/p क्यों आएगा, अरे हमने इसको t माना है ना, इसका डेरिवेटिव किया है p और dp, तो इसका इंटीग्रेशन कितना बनेगा, 2p², 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस अब यहाँ पे क्या कर दूँ मैं वैल्यू, 1/t बाई इक्वस टू 1/2, t की वैल्यू 1 प्लस x², प्लस p की वैल्यू tan इनवर्स x प्लस c। कोई दिक्कत हो बताओ यहाँ तक। अरे यार तो मैंने किया ही नहीं इंटीग्रेशन, log t, है ना, t की वैल्यू रखनी पड़ेगी मुझे, कितनी आएगी, t था मेरा 1 प्लस x² प्लस tan इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस c। कोई दिक्कत हो बताओ, नहीं, आगे देखें, अगला क्वेश्चन और करते हैं एक और। देखो तुमने कॉपी किया नहीं वो, तो आता तुम्हें सब कुछ है, आता तो सब कुछ है, ठीक है। तो अगर इसको ऊपर का फैक्टराइज करूं कॉमन लेके, अगर मैं फैक्टराइज करूं तो नीचे का फैक्टराइज करें तो 2x² प्लस एक्स ओवर, यहाँ से x² कॉमन ले लें, अंदर बचेगा x+1, और यहाँ +1 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x+1। तो ये कितना बनेगा, 2x² प्लस एक्स डिवाइड बाई x² प्लस 1 और 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 बताओ x+1, ठीक है। ये बन गया मेरा dy/dx। अब इसमें क्या करेंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे बताओ, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्यों, सिंप्लीफाई कैसे करें, कैसे करें सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या हो सकता है इसका, कि एक काम कर लें यहाँ पे हम, एक काम कर लें यहाँ पे कि ये देखो 2x² प्लस एक्स अपॉन x² प्लस x+1, तो यहाँ से dy, और ये कितना आ रहा मेरा 2x² अपॉन, एक काम कर लें इसमें, अगर इसमें प्लस एक्स और माइनस एक्स कर लें तो कोई दिक्कत इस बात से, नहीं, नहीं ना, तो यहाँ से x² प्लस 1 और x+1, और यहाँ मैंने कर लिया dx, तो क्या बन गया ऊपर, बोलो क्या बन गया, ऊपर बन गया 2x² प्लस 2x माइनस x, इसको हमने क्या डिवाइड किया, x², क्या किया बताओ, देखो जब ये क्वेश्चन ऐसे इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो हमारे पास एक तरीका और भी है, वो क्या तरीका है पता है तुम्हें, याद है, हमारे पास एक तरीका यह है कि पार्शियल फ्रैक्शन, याद आया, तो 2x² प्लस एक्स को होल डिवाइड करेंगे x² प्लस 1 इंटू x+1, तो क्या करेंगे a अपॉन x+1 और b x प्लस सी डिवाइड बाई x² प्लस 1, ठीक है। तो
अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं LHS और RHS को अलग अलग, ये तो कॉपी कर लेते हैं इसको पहले वाले टर्म को। तो यहाँ से बचेगा x+1, यहाँ से a टाइम्स प्लस वन, यहाँ से b टाइम्स bx प्लस c टाइम्स x+1 टाइम्स, वो डिवाइड करेंगे x+1 के साथ और करेंगे x² + 1 के साथ। ये दोनों कैंसिल हो गए यहाँ से, तो ये कितना आया 2x² प्लस x इक्वल्स टू a x² प्लस a b x² प्लस bx प्लस cx प्लस c। कोई दिक्कत है ऐसे समझने में? ये दोनों कॉमन ले लिया मैंने x² a प्लस b, यहाँ से कॉमन ले लो x b प्लस c, यहाँ से a प्लस c, तो a प्लस b को कॉमन इक्वल करेंगे किसके 2 के, और a b प्लस c को किसी के इक्वल करेंगे 1 के, और a प्लस c को किससे कंपेयर करेंगे 0 के, क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई -c आ गई। a की वैल्यू को यहाँ भी रख दो, यहाँ भी रख दो, यहाँ तो रखने की जरूरत है नहीं कुछ, यहाँ है -c प्लस b इक्वल्स टू 2। ये b प्लस c पहले से ही है, तो प्लस c प्लस b इक्वल टू 1, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 2b की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, b की वैल्यू 3/2 आ गई। अच्छा b की वैल्यू 3/2 है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, इसको चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, चलो यहाँ रख देते हैं एक वैल्यू निकालने के लिए। एक कितना आएगा a प्लस 3/2 इक्वल्स टू 2, तो a इक्वल्स टू कितना आएगा 2 - 3/2 इक्वल्स टू 4 - 3/2 1/2। ठीक है भाई, a की वैल्यू ये आ गई। अच्छा c कितना, c की वैल्यू कितनी है -1/2। ये सारी वैल्यू कहाँ रखनी पड़ेगी मुझे, ये सारी वैल्यू मुझे एक एक करके इसके अंदर रखनी पड़ेंगी। चलो dy/dx यहाँ रखते हैं इसमें ना, इसमें तो इसी की वैल्यू तो ये है, तो एक वैल्यू कितनी है -1/2, तो dy/dx 1/2 x+1, और b की वैल्यू कितनी है bx प्लस c 3x/2 प्लस -c कितना है 1/2 डिवाइड बाई x² + 1। तो यहाँ से dy की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 को तो बाहर ले लो, 1/x+1 अलग बन जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड का और dx का मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रही बात? अच्छा 1/2 बाहर आ गया, यहाँ से बना 3x - 1 डिवाइड बाई x² + 1 और dx। समझ में आ गई थी बात? तो अच्छा अब इसको फिर से देखेंगे। वेरी गुड, शाबाश, गुड बॉय। 1/2 log x+1 आ गया अलग, और यहाँ पे कितना बनेगा 1/2, इसको अलग अलग लिख लेते हैं, जैसे 3x/x² + 1 - 1/x² + 1 और dx। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ यहाँ तक, नहीं। तो y इक्वल टू कितना आएगा 1/2 log x+1 और प्लस 1/2, ये कितना आएगा, इसको t मानेंगे तो ये कट जाएगा, तो 3/2 लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं t इक्वल्स टू x² + 1, तो dt ओवर dx इक्वल्स टू 2x dt अपॉन 2x इक्वल्स टू dx की वैल्यू मैंने निकाल ली। तो ये वैल्यू जो मेरी आएगी वो 3x तो ऐसे ही रहेगा, t को हमने लेट कर लिया है, ये dt अपॉन 2x, ये कितना आएगा, ये आएगा मेरा 1/x² + 1 dx। अब करेंगे इंटीग्रेशन, देखो ये 3/2 तो अलग ले लो, इस x से इस x को काट दिया, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 1/2 log x+1 प्लस 1/2, 1/2 नहीं है 3/4 और इंटीग्रेशन dt ओवर t माइनस, ये वैल्यू किसकी है, वेरी गुड, tan 1x प्लस c। तो y इक्वल्स टू 1/2 log x + 1 3/4 log
टी प्लस माइनस टेन इनवर्स एक्स। अच्छा 3/4 ये साथ में चल रहा था पूरे के, है ना, प्लस सी। ठीक है भाई, वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे। तो कितनी आई वैल्यू, वाई की वैल्यू 1/2 लॉग एक्स प्लस 1 + 3/4 लॉग ऑफ टी। टी की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस टेन इनवर्स 3/4 का मल्टीप्लाई और कर लो प्लस सी। तो एक चीज़ देखो यहाँ से, ये सारी वैल्यू हमारे सामने क्या है, आसान सा निकल गया, लेकिन थोड़ा लेंदी था। ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। ये देखो हमने कहाँ से कैसे पूरा आता भी तो 6 नंबर का है, 5 नंबर का पेपर। ठीक है, बोर्ड के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फंडामेंटल के हिसाब से काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन है। ठीक है, सबने कॉपी कर लिया जी, बताओ ठीक है ना, समझ आए तुम्हें अच्छे से? ठीक है, कॉपी करो। एक क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन है हमारे सामने, अच्छा क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन पहले तो समझो कि ये अलग लिखा हुआ है और इसके बाद ये अलग लिखा हुआ है। पहले तो हम इसको ही समझ लेते हैं, ये मतलब क्या है। बाई ऑफ 0 = 1 क्या है। अगर मैं x की वैल्यू 0 लूँगा तो बाई की वैल्यू मेरी आ जाएगी 1। सिंपल सा मतलब इसका ये है, ये इसका मतलब ही ये है कि f(0 = 1)। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0 है। तो fx कितना है मेरा, 1। इतना सी बात है। तो ये तो बात की बात है, जो मैं आपको शुरुआत में बोल रहा था कि कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, इसके अंदर वही वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है वो। ठीक है भाई, तो साइन को यहाँ तक हटेगा नहीं तब तक इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, तब तक ये dx इधर नहीं जाएगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसका ले लो इनवर्स। क्या ले लें, साइन इनवर्स के। तो dy की वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स के, और ये आ गई dx। दोनों साइड का ले लो इंटीग्रेशन, ले लिया। अब एक चीज बताओ, इसका इंटीग्रेशन तो बाई हो गया, ये तो मेरा कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा। अगर मेरे पास साइन इनवर्स x होता तब तो मैं इंटीग्रेशन करता ना इसका। तो ये कैसे बिहेव कर रहा होगा, कांस्टेंट की तरह। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होता है x के रिस्पेक्ट में, x होता है। तो साइन इनवर्स के प्लस सी। बोलो कोई दिक्कत है तक तो। अब अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं, y की वैल्यू मैं 1 पुट करूं, तो c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 1 आएगी। c की वैल्यू 1 आ गई ना, c की वैल्यू 1 आ गई तो बाई इक्वल टू कितना आएगा, x साइन इनवर्स x प्लस 1। कोई दिक्कत तो बताओ। नहीं, के को मैंने के ही रहने देते हैं, ये मैंने गलत लिख दिया है, साइन इनवर्स के। ये इसका आंसर आ गया, आसान है ना, कॉपी करो। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है अगला क्वेश्चन, कि x dy/dx इक्वल टू माइनस, मैंने 1 लिख दिया। इसका मतलब तो वही है जो अभी मैंने बताया तुम्हें, x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। इसको उधर भेजो, dy/dx -1/x। तो ये कितना आएगा, dy इक्वल टू -1/x dx। इसका दोनों साइड का इंटीग्रेशन, dy का इंटीग्रेशन कितना होता है, बाई, और इसका कितना होगा, log x प्लस सी। मेरी इक्वेशन आ गई। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँ, y की वैल्यू 0 पुट करूँ, तो l log कितना आ जाएगा, log ऑफ -1 प्लस सी। लॉग ऑफ -1 कितना होता है, ठीक है, फिलहाल के लिए इसको 1 0 ही मान लेते हैं, 0 - 0 प्लस सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 0 आ। तो अच्छा, लॉग लेते समय ना ध्यान रखना एक बात का, मॉडुलस लगाते हैं। ठीक है, क्यों लगाते हैं, वो एक फंक्शन का अलग पार्ट है, उसको अलग तरह से देख लेंगे। माइनस लॉग ऑफ माइनस मॉडुलस एक्स। इतना ये फाइनल आंसर मेरा आ गया। इतना तुम्हें समझ में आ गया क्वेश्चन या नहीं, नहीं आया तो बताओ। नहीं आ गया, हाँ ठीक है। अगर एक दो क्वेश्चन की और बात करें हम, जैसे कि एक दो क्वेश्चन की और बात करें यहाँ से,
जैसे कि dy बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्र 1 प्लस वाई स्क्र, ठीक है। एक चीज बताओ मुझे, x को x के पास ले जाओ तो dx को यहाँ ले जाओ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात है, दिक्कत है इसमें? नहीं ना। तो इसका इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा, tan इनवर्स बाई से कितना बन जाएगा, x प्लस सी अपॉन 3 भी आ जाएगा। ये इसका आंसर बन गया। कोई बात बताओ, यहाँ से दिक्कत है तो। एक क्वेश्चन और देखो यहाँ पे, बाई लॉग वाई डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है ना। पहले सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक्स डी वाई को उधर ले जाओ, माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू माइनस बाई लॉग बाई और डी एक्स। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। डी वाई के पास ले आओ बाई लॉग वाई, ठीक है, और डी एक्स के पास ले आओ एक्स। ये मेरा आ जाएगा इंटीग्रेशन। तो देखो इसका आंसर कितना आएगा मेरे सामने, इसका तो आएगा log x, और इसको अगर मैं t मान लूँ तो 1 अपॉन बाई आ जाएगा, तो 1 अपॉन टी और रह जाएगा एक और, ठीक। तो इसका आंसर कितना आता है, log ऑफ t इक्वल्स टू log ऑफ x। अब सुनो ध्यान से, दोनों जगह अगर यहाँ भी log है यहाँ भी log है, तो कांस्टेंट को तुम log में ही लेना। क्या बोला मैंने, अब यहाँ log है यहाँ log है, तो log को भी, कांस्टेंट को भी log में ही लेना। कांस्टेंट तो अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, बस तुम log को। तो इससे फायदा मुझे ये हुआ कि log t इक्वल्स टू, इसमें लगा दी मैंने प्रॉपर्टी, और यहाँ पर log को काटना आसान हो गया, log x log t। तो t की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, x से। लेकिन t मैंने लेट कितना किया था, log y किया था ना, तो log y इक्वल्स टू x। कोई दिक्कत? चाहो तो इसको और मॉडिफाई करके लिख सकते हो, e टू द पावर x से। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, e टू द पावर x और e की पावर c। तो e की पावर c क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं e की पावर x प्लस k लिख दिया, उसको एक फर्दर एक कांस्टेंट अज्यूम कर लिया मैंने, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, कॉपी करो। अब देखो, ये तो हो गए जहां पर हमारे पास वेरिएबल्स जो थे इजीली सेपरेट हो पा रहे थे। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि dy बाई डी एक्स, अगर मैं तुमसे ये कहूँ dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो है मेरे सामने वो लिखी हुई है, तो क्या अब संभव है तुम्हारे लिए x को सेपरेट कर पाना? अगर मैं इसको ऐसे लिख भी दूं, क्या तुम्हारे लिए संभव हो पा रहा है कि x को सेपरेट कर पाए हम से, या बाई को बाई डी वाई के पास ले जाएं? संभव है? अब संभव नहीं है। तो यही सारी प्रॉब्लम्स जो कवर की जाती हैं, ये सारी प्रॉब्लम कवर की जाती हैं इन अ होमोजीनियस प्रॉब्लम्स। कौन सी? होमोजीनियस प्रॉब्लम, जहां पर सेपरेशन संभव ही नहीं हो। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था, वेरिएबल सेपरेशन था। आज बात समझे? तो वेरिएबल सेपरेशन का मतलब क्या होता है कि वेरी आंसर्स इजीली सेपरेट हो सकते हैं एक्स और वाई को ध्यान में रखते हुए। लेकिन यहाँ पर इस तरह की कंडीशन आ गई है कि होमोजेनियस ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि होमोजेनियस क्या होता है, उसके मेथड्स क्या होते हैं, शॉर्टकट्स तरीके क्या हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये इसमें होमोजेनियस लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है ना। आज हम यही बंद करते हैं, राइट। चलो।